नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज हिंदी में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, स्ट्रिंग्स। इसका एक 2-4 वीडियोस का सीरीज़ रहेगा जिसमें थोड़े इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हम डालेंगे। और स्ट्रिंग्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, भर भर के इंटरव्यू में इसके ऊपर क्यों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे इतने मैनिपुलेशंस क्यों हैं, वो सब धीरे धीरे बताएंगे। पहले हम जानते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोग्राम में ही मतलब अपने इक्लिप्स में एक क्लास बना देता हूँ और क्लास का नाम रखता हूँ इंट्रो, मतलब स्ट्रिंग्स का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, चलिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा स्ट्रिंग्स के बारे में। पहले तो ये जान लो कि स्ट्रिंग्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। ठीक है, जावा पर्सपेक्टिव से तो है, लेकिन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ देखिए, सिंपल सी बात है। ऑटोमेशन में आप खुद बताओ, जितने भी आप लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो, चाहे वो सीखने के तौर पे या फिर एक टेस्ट रन के तौर पे या फिर आप प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग के तौर पे, फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे, मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है वो आप खुद बताओ ना। आप कितने इंटीजर और मतलब जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनके ऊपर कितने ऑब्जेक्ट बनाते हो। ज़्यादा नहीं बनाते, मैक्सिमम आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, स्ट्रिंग्स के ऊपर ही मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर ये है, बिकॉज स्ट्रिंग्स मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स हम ऑटोमेशन में मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन हम स्ट्रिंग के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रिंग यूज बहुत होता है। भैया जो चीज़ यूज ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जो चीज़ ज़्यादा बिकती है उसी का डिमांड बढ़ता है और उसी की प्राइस बढ़ते चली जाती है। मान लो हमारे इंडियन कार मैन्युफैक्चर में बहुत सारी गाड़ियां नहीं बिकती, उस पर भर भर के डिस्काउंट है। और जो गाड़ी बहुत ज़्यादा बिकती है उस पर डिस्काउंट नहीं, प्राइस हाइक्स वगैरह होती है, वेटिंग पीरियड लंबी होती है। तो वैसे ही क्योंकि स्ट्रिंग्स यूज ज़्यादा होता है, इसलिए स्ट्रिंग्स इंपॉर्टेंट भी उतना ही होता है। चलिए, ये तो हो गया एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अभी हम स्ट्रिंग्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, 4-5 पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ। वो आप ज़रूर ध्यान में रखिए और इसको आगे आप यूज़ करेंगे। पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट, ये नॉलेज पर्सपेक्टिव से है। मैंने आपको मेरे शुरुआती वीडियो में व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स इन जावा बताया था। तो दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 तरह के होते हैं, इंट, कैर, डबल, फ्लोट, चार, ये सब आप देख लेना, वो 8 तरह के होते हैं। और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गए, जैसे हो गए स्ट्रिंग हो गया, आपके क्लासेस हो गए, आपके अरेज हो गए, आपके और भी हैं 2-3। तो इन सब चक्करों में हम स्ट्रिंग्स को ऐसे लिखते हैं, स्ट्रिंग इज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब बहुत सा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्यों नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्यों है। क्योंकि आप इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये सब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनका एक साइज फिक्स होता है। नॉन प्रिमिटिव स्ट्रिंग डेटा टाइप्स का, स्ट्रिंग का मान लो साइज फिक्स नहीं होता। ठीक है, साइज स्ट्रिंग का फिक्स नहीं होता। ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, स्ट्रिंग का साइज फिक्स नहीं होता। ठीक है, इसलिए वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आ जाता है। ये पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है, स्ट्रिंग, सॉरी, स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का क्या मतलब है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, स्ट्रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड अरे ऑफ कैरेक्टर्स। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। ठीक है, ये इंटरव्यू में भी कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछा जाएगा। चलो,
अभी मैं एक छोटा सा एरे बनाता हूँ, आपको एरे का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरे बनाता हूँ, ठीक है, कैरेक्टर एरे। कैर एरे, लेट्स से मान लो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कैरेक्टर एरे बनाया, ठीक है, जैसे कि ए, नहीं, एस ई एल ई एन आई यू एम। ये चीज एक छोटी सी एरे हमने बनाई, ठीक है। अभी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एरे, ये जो ऊपर, ये जो यहाँ पर मैंने अभी एरे बनाया ना, ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो कैरेक्टर एरे मैंने बनाया ना, इसको मैं एक स्ट्रिंग के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे? ऐसे, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ तो भी ये बराबर काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको टेस्ट करते हैं। आ गया ना? देखा आपने? मैंने इसको रन किया तो आ गया। तो ये पॉइंट याद रखिए, ये मैंने स्ट्रिंग क्यों लिखा है, सॉरी। स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, इसको एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स की तरह भी आप इसको बोल सकते हैं। तो आपको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रिंग को, ठीक है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है। ये इस क्लास के अंदर, स्ट्रिंग क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स भी हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। हम बहुत बार बोलते हैं स्ट्रिंग क्लास है, ये है, वो है। देखिए मैं अभी अभी इस आपको और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। सबको पता है कि ऑब्जेक्ट क्लास जो होता है वो सारे क्लासेस का पेरेंट होता है। तो स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करता है, और वो बहुत सारे इंटरफेसेस हैं जिनको स्ट्रिंग इम्प्लीमेंट करता है। उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग एक क्लास है, और स्ट्रिंग क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं, ठीक है। चलिए अभी अ, मैं आपको इसके ऊपर छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा, लेकिन ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने दीजिए, फिर बताते हैं, ठीक है। अभी पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं, पढ़ाई, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? स्ट्रिंग इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो रहा है, बताएं। आपका एक बहुत ही फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन होगा, वाई स्ट्रिंग इम्यूटेबल, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना है, ये जो मेमोरी लोकेशन खाता है, उसको इम्यूटेबल क्यों कहते हैं, उसके ऊपर अभी हम थोड़ी बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग इज ऑल्सो एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरे क्लासेस को, नॉर्मल जो स्ट्रिंग क्लास ना हो, कोई नॉर्मल क्लास हो, उसका अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो सिंपल एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट बनाते हो वो एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे S1 इक्वल टू लिख दिया सेलेनियम, ठीक है। मैं ऐसे भी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे भी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत बार आपको आने वाले फ्यूचर वीडियोस में मैं ये भी ज़रूर बताऊंगा कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टॉपिक है, जो कि जनरली जावा बेस्ड, मतलब जो फ्रेशर्स होते हैं कॉलेज से, या फिर जो जावा डेवलपर्स होते हैं 1-1.5 साल एक्सपीरियंस, उनसे पूछा जाता है। ये जनरली ऑटोमेशन में पूछा नहीं जाता कि ऐसे स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना और ऐसे स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने में क्या डिफरेंस है। वो आने वाले हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, और इसका रिप्रेजेंटेशन में एक छोटे से उसमें बताऊंगा, ठीक है। नाउ अभी और एक तरीका जानते हैं,
स्ट्रिंग को कितने तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, बस आप ये जान लीजिए कि 3 क्लासेस हैं स्ट्रिंग के पास, जो जिससे हम ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग क्रिएशन कर सकते हैं। 3 मेन क्लासेस हैं। ठीक है, एक तो हो गया स्ट्रिंग आपका। ठीक है, ये हो गया स्ट्रिंग। दूसरा आपका हो गया स्ट्रिंग बफर। तीसरा आपका हो गया स्ट्रिंग बिल्डर। आप इन तीनों को यूज करके आप इन तीनों तरीकों से आप स्ट्रिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो 4 टाइप के हो गए। क्यों, देखो अभी हम स्ट्रिंग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, स्ट्रिंग S2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ये एक तरीका हो गया। ठीक है, और स्ट्रिंग S3 इक्वल टू सेलेनियम, ऐसे ये एक तरीका हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग बफर S4 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, ऐसे भी स्ट्रिंग्स बन सकते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर S5 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ऐसे भी स्ट्रिंग बन सकते हैं। तो आपने देखा काफ़ी अलग अलग तरीकों से हम लोग स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये छोटे छोटे 4-5 पॉइंट्स मैंने 5 पॉइंट्स मैंने बता दिए कि किस तरीके से आप स्ट्रिंग्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसमें मैंने बताया कि क्या है। बाकी जो आने वाले वीडियोस में मैं स्ट्रिंग के ऊपर बहुत सारी प्रोग्रामिंग भी करूँगा। इन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, मैं बस आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना चाहता हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम आगे स्ट्रिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग भी करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन भी करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि स्ट्रिंग्स के ऊपर जितना भी कवर कर सकूँ करूँ, क्योंकि स्ट्रिंग्स एक ऐसी टॉपिक है, अगर आपने स्ट्रिंग्स को सच में मास्टर कर लिया तो फिर आपको इंटरव्यू में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ना ही और ऑटोमेशन भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि बहुत जगह लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, एरे क्यों घुसा रहा है स्ट्रिंग में, इसकी ज़रूरत क्या है, एरे एरे का सीक्वेंस और स्ट्रिंग में क्यों ये मिलावट क्यों हो रही है, स्ट्रिंग ऐसे ज़बरदस्ती इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्यों बना दे रहा है, उसका मेमोरी कॉन्सेप्ट क्या है, वो स्ट्रिंग हीप मेमोरी में क्यों रहता है, अगर एक स्ट्रिंग लिटरल पास हो गया तो फिर क्या होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मार्केट में, थियोरिटिकल भी और प्रैक्टिकल तरीके में भी। और बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस और स्ट्रिंग ऑपरेशंस भी है। क्योंकि देखिए सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते क्यों, एक एक मेथड के ऊपर मैं नहीं बता सकता। फॉर एग्जाम्पल ये एस पकड़ लो, ठीक है, अभी मैं एस डॉट करूंगा ना, आप देखो कितनी सारी हैं, कैरेट, हम इन सब के ऊपर तो एक एक करके वीडियो नहीं बना सकता मैं। तो इनके जो मैनिपुलेशंस है ना, इनके ऊपर बैठ के कुछ कुछ जो मार्केट में गर्म है, मैंने बोला ना भाई, जो मार्केट गर्म है उसी पे काम करेंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो आपको स्ट्रिंग्स के बारे में पसंद आया होगा, थोड़ी नॉलेज मिली होगी। बाकी सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं और ज़्यादा स्ट्रिंग्स के ऊपर बताऊंगा। थैंक यू सो मच। सार्थक हियर, साइनिंग ऑफ।